हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका कोटा संस्कृत क्लासेज में। मैं आपका दोस्त आशुतोष वैष्णव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने चैप्टर नंबर 2 लेके ग्रेड 7 का जो न्यू बुक है दीपकम। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के सारे श्लोकों को पढ़ेंगे किस तरीके से, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जी हाँ, CBSE इंग्लिश मीडियम के जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दो और उनको बताओ कि इंग्लिश में हर एक श्लोक का ट्रांसलेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हिंदी में भी मिलेगा और संस्कृत में भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। दीपकम #आशु सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। नित्यम यानी डेली, रोज, पिबाम यानी पिएंगे, सुभाषित रसम यानी सुभाषित के रस को। सुभाषित रस मतलब यानी जो श्लोक होते हैं जो अच्छा सुभाषित अच्छे बोली गई जो बातें हैं उनके रस को हम रोज पिएंगे। महोदय, अस्माकं विद्यालय से भित्तौ, हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। हमारे विद्यालय की दीवार पे एक लाइन लिखी हुई है गुरुजी। क्या लिखा है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, इस दुनिया में कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभ, बल्कि उसे ढूंढने वाला दुर्लभ है। ग्रेड 10th में इस साल की 10th बोर्ड में भी ये श्लोक है, आपने देखा हो तो। इति लिखितम अस्ति, ऐसा लिखा हुआ है। अस्य क भावः, इसका क्या मतलब है। इति ऐसा, कृपया बोधे तुम, कृपया हमें बताइए। ये लड़की पूछ रही है। गुरुजी उत्तर देते हैं कि भो सुशीलः, अरे सुशीला, अस्य भावार्थ हस्ति, इसका जो मीनिंग है वो यह है यत अस्मिन् जगति, कि इस संसार में को अपि अयोग्यो नास्ति, कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्या संति, सभी लोग कुछ न कुछ काम करते हैं या सभी लोग योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभाव अस्ति, लेकिन उनको ढूंढने वाले का, उनको मोटिवेट करने वाले की आवश्यकता है। फिर ये लड़की बोलती है कि मान्यवर, अहम अपि, मैंने भी विद्यालय से परिसरे, विद्यालय के परिसर में एतादृशाम श्लोकाम पठितवती, मैंने भी इस प्रकार का एक श्लोक पढ़ा है। क्या पढ़ा है देखिए। इसका ट्रांसलेशन क्या है। पहले तो चैप्टर का नाम है नित्य पिबाम सुभाषित रसम, नित्य ही अच्छे विचारों का हम रस पिएंगे। महोदय, हमारे विद्यालय की दीवार पर कुछ लिखा है, अयोग्य व्यक्ति स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी है, ऑन द वॉल ऑफ आवर स्कूल इट इज रिटन। अब यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं, रमा एतादृशानि सुभाषितानि सन्ति, ये जो तुम बता रहे हो ये सब, ये क्या है, सुभाषित है। अस्माकं चिंतन विकासाय, हमारे चिंतन के विकास को, एतादृशानि सुभाषितानि, इस प्रकार के सुभाषित विद्यालय से परिसर तो स्थापित, हमारे जो चिंतन है उसका विकास हो, इसके लिए हमने ये विद्यालय की दीवारों पर लगाया है। वत्स मानवाय, अब यहाँ पे लड़की पूछती है कि महोदय सुभाषितानि इत्येन क अभिप्रायः, सुभाषित इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। वत्सः मानवाय विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जने उक्तानि सुविचाराणि एवं सुभाषितानि। गुरुजी बोल रहे हैं कि हे बेटा, मानवानाम, मानवों की विविध मूल्यानाम, वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, वैल्यू को बताने के लिए, नैतिक शिक्षा बताने के लिए इस प्रकार के जो महान लोग हैं, श्रेष्ठ जने, महान लोगों के द्वारा उक्तानि, कही गई बातें, सुवचनानि, अच्छी बातें, अच्छे वचन ही सुभाषित कहलाते हैं। यानी कि लोगों के अंदर का जो वैल्यू है उसको डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, नैतिकता को बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों को बारे में बताया गया है वही आपकी सुभाषित है। उनके वचन, उनकी बातें सुभाषितानि। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके ट्रांसलेशन का, जल्दी कीजिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। #आशु सर को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। श्रीमन सुभाषितानां पठनेन का लाभ, गुरुजी इसे पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। गुरुजी बोल रहे हैं, प्रिय सुरेश, डियर सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिक सामाजिक च विकासः भवन्ति। सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। सुभाषित को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम
किंचित न कर्तव्यम इति, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सुभाषितानि हमें बोधित करते हैं। सुभाषित हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए। अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, अरे हम भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, आप भी पढ़ना चाहते हैं। चलिए सेकंड चैप्टर में आपको सुभाषित दिए हुए 10 सुभाषित है, पढ़ते हैं। कृपया आसमान पाठितु, कृपया करके हमें बताइए। अब आपको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर पढ़ाइए सुभाषितानि, श्लोक पढ़ते हैं। समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितानि रसम पिबामः, अरे ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए अब हम सब सुभाषितों के रस को पिएंगे या सुभाषित का रस का विचारों का पान करेंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से चैप्टर की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। What is the benefit of the reading Subhashitani? Dear Suresh, reading Subhashitani help in our moral and social development. They teach us what should be done and what should not be done. Oh, we also wish to read Subhashitani. Please teach us. Teach us. Excellent. Then let us drink the essence of the Subhashitani. चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सुभाषित है, पहला श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है और आपके काम आने वाला है। इसका आप यहाँ पे फोटो खींचिएगा, अपने प्रिंट निकालिएगा और अपने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंचभीर्युक्तो नरो भवति पूजितः। कितना अच्छा श्लोक है कि अगर आपने जीवन में 5 व को स्थान दे दिया है, 5 व को स्थान दे दिया है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने जीवन में 5 किसको, व को, दिख रहा है आपको, यहाँ लिखता हूँ, अगर 5 व, जो व वर्ड है, अगर 5 व को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है तो आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप ग्रेट हैं। कैसे हैं देखिए। वस्त्रेण वपुषा वाचा, परिच्छेद का मतलब होता है कि एक एक वर्ड को अलग अलग टुकड़े करके लिखना, परिच्छेद कहलाता है। अन्वय का मतलब होता है उसका मीनिंग समझना है कि किस मीनिंग के अकॉर्डिंग ये जमाया गया है या कैसे, क्योंकि कई बार संस्कृत में ये होता है कि रिदम के अकॉर्डिंग उन वर्ड को सेट किया जाता है, परंतु यहाँ पे अन्वय करने का मतलब है कि उसके अर्थ के अनुसार उनको वापस जमा देना। भावार्थ का मतलब होता है मीनिंग, उसके अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाहता है सेंटेंस, ये भावार्थ कहलाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। अब देखिए एक एक वर्ड देखते हुए चलिएगा। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारे पंच अभियुक्त नरः भवति पूजितः। जो नर होता है वो पूज्यवान होता है, पूज्यवान होता है। कौन सा? वस्त्रेण 1, 2, 3, 4 और 5 वो से वर्ड आया है। देखो अन्वय भी इसका ऐसा है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंच भी वकारे युक्त नरः भी, ये भी है। अब इसका भावार्थ जानते हैं, इतना शानदार भावार्थ देखिए। यह जनः, जो व्यक्ति समुचितानि वस्त्राणि, समुचित यानी ठीक या अच्छे, जो व्यक्ति क्या करता है, ठीक वस्त्रों को पहनता है, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्रों को पहनता है, धारण करता है। शरीरेण स्वस्थः अस्ति, जो शरीर से स्वस्थ है। यहाँ पे वपुषा का मतलब होता है शरीर, शरीर से स्वस्थ है। सदा समुदरम हित सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, जो हमेशा सुमधुर और हितकर वचन बोलता है, बात करता है। वाचा मतलब वाणी, जिसकी वाणी सुमधुर है, अच्छा है, वो सर्वदा यानी हमेशा। अध्ययनेन संलग्न भवति, जो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है। विद्या यानी विद्या इकट्ठी करने में। विनम्रता च व्यवहरति, और जो विनम्रता से व्यवहार करता है। विनयेन मतलब विनम्रता से जो व्यवहार करता है। इस प्रकार से जो 5 चीजें हैं, 5 वकार हैं। वकार है मतलब व से स्टार्ट होने वाला वर्ड, जो वकार है। वस्त्र, वपु का मतलब होता है शरीर, याद रखिएगा, बॉडी। वाक, विद्या और विनय, ये 5 चीजें जिसके पास में है। कौन कौन सी चीज रिपीट कीजिए बार बार। वस्त्र, जो साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, जिसका शरीर स्वस्थ है। विद्या, जिसके पास एजुकेशन है, नॉलेज है। वाचाम का मतलब वाणी, जिसकी वाणी मधुर है, बोलने में अच्छा है, बात करने में उससे अपने को मजा आता है। वकारे, विनय, और जिसके पास नम्रता है। जिसके पास ये 5 चीजें हैं ना, वो क्या है? युक्त नर, पंचाभियुक्त नर, 5 चीजों से युक्त नर क्या है? पूजितः, वो लोक में सब जगह सम्मान को प्राप्त करता है। चलिए इसका इंग्लिश देखिए। जो व्यक्ति उचित वस्त्र पहनता है, शरीर से स्वस्थ होता है, सदैव मधुर। अ पर्सन हु वर्स
चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। समय को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, लंबा वीडियो बनेगा। चलिए, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, और जो लोग सुनेंगे अपनी बातों को उनको भी मजा आएगा। कैसे आएगा? षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कितना अच्छा श्लोक है। परिच्छेद मतलब एक एक वर्ड टुकड़ा करके लिखा है, अन्वय मतलब है कि इसको सही जमाया है जिससे हम इसका ट्रांसलेशन समझ सके, भावार्थ। अश्माशु ये जो लिखा है आपके बुक में एज इट इज प्रिंट है, केवल ट्रांसलेशन जो मैंने लिखा है हिंदी में और इंग्लिश में वो अलग है। तो आप देखते चलिएगा कि अश्माशु निंद्राय षड्दोषः, हमारी निंद्रा में 6 दोष होते हैं, 6 अवगुण अपने पास में होते हैं निंद्रा में। कौन कौन से? एते अस्माकम, जो हमारे ऐश्वर्य को, अपनी उन्नति को, कीर्ति को, जो लोग अपना सम्मान करते हैं जिस वजह से, उसको अवरोधका भवन्ति, उसमें अवरोधक है। जब लोग अपने को जानेंगे समझेंगे, अपन फेमस होंगे, तो जो फेमस व्यक्ति हैं उसको कौन सी चीज़ खराब करती हैं? वो 6 चीज़ें हैं। कौन सी हैं? मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वानः वा भवितुम इच्छति। अगर मानव अपने जीवन में धनिक यानी पैसा वाला बनना चाहता है, विद्वान यानी नॉलेज वाला बनना चाहता है, भवितुम इच्छति बनना चाहता है, ऐश्वर्य वैभवम च प्राप्तुम, और ऐश्वर्य को, वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तरही तो स अति निंद्रा, तो उस व्यक्ति को 6 चीज़ें छोड़नी चाहिए। कौन सी 6 चीज़ें? अति निंद्रा, बहुत देर तक सोना। तंद्रा, ठीक है आज तो मन नहीं हो रहा है, काम नहीं करता हूँ, तंद्रा। भीतिम, डर, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। क्रोधम, गुस्सा, एंगरनेस, आलस्य, और आलस तो सब जानते। विलंबेन कार्येण करणस्य प्रवृत्ति, ठीक है ना बाद में कर लेंगे, विलंब से कार्य करने की प्रवृत्ति। एतानि षड्दोषानि परित्यज्यते, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में धनवान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है, वैभववान बनना है, कीर्ति को प्राप्त करना है, ऐसे व्यक्ति को ये 6 दोष से दूर रहना चाहिए। कौन कौन से दोष है? क्रोध, आलस्य, विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्ति, अति निंद्रा, तंद्रा, भित्ति, इन चीज़ों से। चलिए इसका ट्रांसलेशन का आप श्लोक का लीजिए फटाफट से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्दीर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यन्ति। अर्दीर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यन्ति। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। फिर से बोलिए एक बार। अर्दीर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यन्ति। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यन्ति। मतलब क्या हुआ इसका सर? प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वस्थम भवति। रोज स्नान करने से, डेली नहाने से आदमी का शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां दूर चली जाती है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, और सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भित्तिः च न भवति। सत्य बोलने से मन में द्वंद्व, उलझन, भित्तिम झगड़ा, भित्ति मतलब डर, सत्य बोलने से मन में द्वंद्व और झगड़ा और डर नहीं होता है। सत्य बोलने से मन में द्वंद्व और डर नहीं रहता है। नित्यम विद्याभ्यासेन, और रोज प्रैक्टिस करने से, विद्या का अभ्यास करने से, पढ़ने से, परिश्रमेण च, और मेहनत करने से जीवनस्य शुद्धि भवति, जीवन की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से बुद्धि निर्मल बनती है। अतः इसीलिए मनुष्य नित्यम स्नानम, मनुष्य को रोज नहाना चाहिए। सत्य कथनम, सत्य बोलना चाहिए। विद्याभ्यासम,
परिश्रम विद्या का अभ्यास और परिश्रम मेहनत ज्ञानार्जनम च कुर्यात् और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। फिर से बोलिए, अर्धि गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अर्धि गात्राणि, गात्राणि यानी मतलब शरीर को, शुद्ध्यन्ति शुद्ध होता है किससे? अर्धि नहाने से, स्नान करने से, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति, मन सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मः, विद्या तप से शुद्ध होती है। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, चलिए इसका ट्रांसलेशन लिख लीजिए। प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर, रेगुलर स्टडी एंड हार्ड वर्क, प्योरिटी लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यश्च दक्षिणम वर्षम तदेत भारतम नामः भारती यत्र संतति। बहुत अच्छा है, ये भारत माता के बारे में बताया गया है कि जिसके सिर पर हिमालय है, हिमालय पर्वत के दक्षिण का भाग यानी नीचे की साइड का, हिंद महासागर के ऊपर का भाग यानी जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद सी है, उसका ऊपर का भाग यानी जो उस बीच में एरिया जो आ रहा है उसे भारत बोलते हैं और यहाँ पे रहने वाले लोगों को भारतीय बोलते हैं। बोलिए भारत माता की जय। चलिए, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणतम अस्मिन् सुभाषितानि सुभाषितकारं भारतस्य भौगोलिक स्वरूपस्य वर्णयति। इस सुभाषित में, इस श्लोक में सुभाषितकार जिसने ये बनाया है उसने भारत की भौगोलिक स्थिति का यानी वो कहाँ स्थित है स्वरूप का वर्णन किया है। हिंद महासागरस्य, हिंद महासागर के उत्तर भागे, उत्तर में यानी हिंद महासागर नीचे है, उत्तर यानी नॉर्थ कहाँ रहता है? हमेशा ऊपर की साइड पे। हिमालयस्य च दक्षिण, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में यानी नीचे के साउथ में। भूभागा अस्ति, जो भूभाग है, जो जमीन का हिस्सा है, जो टुकड़ा है, तस्य भूभागस्य नाम, उस भूभाग का नाम क्या है? भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम है भारतवर्ष। अत्रत्यः नागरिका, यहाँ के नागरिकों को भारतीया इति प्रसिद्धा, भारतीया इस नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रांसलेशन लिख लीजिए। देयर इज द सुभाषितानि, द ऑथर described the geographical identity of India, the land that lies to the north of the Indian Ocean and to the south of the Himalayas in called Bharatvarsham, India. The people living here are now as Indians. चलिए आगे बढ़ते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यत घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। बहुत अच्छा श्लोक है, एक बार फिर से बोलिए। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन, पानी की बूंद गिर गिर करके घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यत घट, धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। क्रमशः अगर जल की बूंद गिर रही है तो घड़ा भर जाता है। जल बिंदु, बोलिए जल्दी बोलिए। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु के गिरने से, निपातेन क्रमशः कंटिन्यूटी में, पूर्यत घट घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, और जो कंटिन्यू मेहनत करता है उसको धर्म भी मिल जाता है, धन भी मिल जाता है, जिस चीज़ की आप इच्छा करते हैं वो मिल जाता है। देखिए क्या लिखा है। यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पत ने रिक्त अपि घटः, रिक्त खाली घड़ा भी निरंतर जल की बूंद के गिरने से पूर्णः भवति, भर जाता है। तथैव जीवनेन, उसी प्रकार जीवन में निरंतरम अभ्यासेन, निरंतर प्रैक्टिस से, कंटिन्यू प्रैक्टिस से, सामान्य लोग भी, मानवः सामान्य मानव भी, सर्व प्रकारम सब प्रकार के, ज्ञानम धर्म धनम च लभ्यते, ज्ञान धर्म और धन को प्राप्त कर लेते सामान्य व्यक्ति भी। कैसे? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यत घटः। चलिए इसका ट्रांसलेशन लिखिए। जस्ट अ पोट इवन इन द एम्पटी गेट्स फिल्ड बाय द कंसल्टेंट, फिलिंग ऑफ द वाटर ड्रॉप्स। Similarly, in the life with continuously practice, even in ordinarily person can attain all kinds of knowledge, true wealth. यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छन्ति पंडितानुश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः।
बाप रे, कितना अच्छा श्लोक है ये। आपके घर वाले आपसे हमेशा बोलेंगे इस श्लोक के बारे में। क्यों बोलेंगे? आपसे बोलते हैं तू बार बार प्रश्न पूछा कर, अगर तेरे को समझ में नहीं आता तो डाउट पूछा कर, डाउट क्लियर किया कर। डाउट नहीं है, डाउट पूछा कर। तो ये डाउट वाला ही प्रश्न है। यह पठंती, जो पढ़ता है, लिखंती लिखता है, पश्यंती देखता है, परिपृच्छन्ति फिर से पूछता है, डाउट पूछता है, पंडितानु आश्रयति, और जो ज्ञानी लोगों के, महान लोगों का आश्रय लेता है, तस्य दिवाकर किरण है, वो उस सूर्य की किरण के बराबर में। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ये देखो यहाँ पे एक लड़की दी गई है, ये लड़की क्या कर रही है? यहाँ पे सीख रही है। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, इधर भी एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, वो सीख रही है। अश्मा भी आत्मविकासाय, जो अपने आत्मविकास को जानता है, जो अपने आप को चाहता है कि मैं कुछ करूं, श्रेष्ठ जनः सः, वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ में, संगति वाशवश्च कर्तव्यम, वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ में रहता है, जो अपने आप को डेवलप करना चाहता है। यतो ही यह निरंतरम पठंती, जो हमेशा कंटिन्यू पढ़ता रहता है, अर्थात स्वाध्याय करोती है, हमेशा पढ़ता है, खुद से पढ़ता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिखंती पश्यंती, लिखता है, पढ़ता है। विविधान प्रश्नान करोती, और अलग अलग प्रश्न करता है, बार बार प्रश्न करता है। स्वयं से संशय दूरी करोती, अपना संशय दूर करता है। ज्ञानी जनानाम आश्रय, और ज्ञानी लोगों का आश्रय लेता है। ठीक है। तिष्ठति, उनके साथ बैठता है। तस्य बुद्धि, उसकी जो बुद्धि होती है, तथैव वर्धयेत, वहीं पर बढ़ने लग जाती है, वहीं से बढ़ने लग जाती है। यथा, उस प्रकार, किस प्रकार? सूर्यस्य किरणें, जिस प्रकार सूर्य की किरणें कमलम पूर्णतया विकसंति भवति, कमल को पूरी तरह से खिला देती हैं। तस्य दिवाकर किरणें, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें, उसी प्रकार से जैसे सूरज की किरण पड़ते पूरा फूल कमल का खिल जाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति की बुद्धि जो अच्छे लोगों की संगत करता है, अच्छे लोगों से प्रश्न पूछता है, डाउट पूछता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। चलिए इसका ट्रांसलेशन लिखिए। फॉर आवर सेल्फ डेवलपमेंट वी शुड ऑलवेज लिव इन द कंपनी ऑफ द विस एंड नोबल पीपल। चलिए, अरे बहुत अच्छा श्लोक है, और ये 10th में भी है। नहीं, ये 8th क्लास में है, अभी NCERT की जो बुक है उसमें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अरे बोलने में तुम्हारा क्या खर्च हो जाएगा? प्रिय वाक्य प्रदान है, अच्छा बोलने से, मीठा बोलने से, सुंदर बोलने से, लोगों की तारीफ करने से। क्या? प्रिय वाक्य प्रदान है, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जो सारे जानवर हैं। देखो यहाँ पे फोटो दिए गया है, ये हिरण को घास खिला रहा है, ये डॉक्टर साहब जो भी है, ये आदमी मोर को खाना खिला रहा है। जिस भी जानवर को आप अगर प्यार से बात करेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, केवल आपके प्यार से बात। किसी भी कुत्ते को आजा आजा आजा, तो वो आ जाएगा आपके पास में। कहने का मतलब क्या है? अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिना, मीठा बोलने से सारे प्राणी, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, हमारे सारे मित्र, माता पिता, माता और पिता इत्यादि सभी, प्रसन्ना भवति, खुश हो जाते हैं। मधुर भाषणेन, मधुर भाषण से, कापि हानि नास्ति, कुछ भी हानि नहीं है। मीठा बोलने से, अच्छा बोलने से कुछ भी हानि नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसीलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, मधुर भाषण ही करना चाहिए। मधुर भाषणेन कदापि संकोचः न करणीयम, मधुर भाषण करने में कुछ भी संकोच नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। चलिए ट्रांसलेशन लीजिए। स्वीट स्पीच please our living beings, our friends, mother, father, grandfather and other feel happy when we speak kindly. There is no harm in speaking sweetly. Yes, we should always speak politely and sweetly without any hesitation. चलिए आगे बढ़ते हैं। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु, नास्ति उद्यम समः बन्धु कृत्वा यं न अवशीदति। आलस्य ही आदमी के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम के बराबर आदमी का कोई भी मित्र नहीं है, जिसे करके आदमी कभी भी दुखी नहीं होता है। देखिए इसका मतलब क्या है? आलस्य ही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा रिपु है। रिपु मतलब शत्रु है, एनिमी है। नास्ति उद्यम समः बंधु, और बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। किसके बराबर? किसके बराबर मित्र नहीं है? बंधु। नास्ति उद्यम, उद्यम के समान,
देखिए, न अस्ति उद्यम समः, उद्यम के समान, परिश्रम के समान, मेहनत के समान कोई भी मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवश्य, जिसे करके आदमी कभी भी दुखी नहीं होता है। आलस्य ही मनुष्य शरीर में विद्यमान महान शत्रु है, अतः तत्एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधक भवति, जो हमारे काम करने में अवरोधक उत्पन्न करता है। परिश्रम एवं अस्माकं वास्तविकं मित्रमस्ति, परिश्रमी हमारा वास्तविक मित्र है। अतः परिश्रम करोति यह कदापि दुखम न प्राप्नोति, जो मेहनत करता है वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। फोटो भी दिया है, ये सो रहा है, ये जो भी कर रहा है, ये पढ़ रहा है बेचारा, ये साइंटिस्ट बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आलस्य काम चोरी सुस्ती, इसका ले लीजिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य व्यसनं द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण व्यास जी ने लिखी, व्यास जी ने फोटो कहाँ गया, चला गया। 18 पुराण व्यास जी ने लिखे और उसमें 2 ही सूत्र दिए। क्या सूत्र दिए? परोपकाराय पुण्याय, अगर आप लोगों की भलाई करते हैं तो आपको पुण्य मिलेगा, और पापाय परपीडनम, और अगर आपने लोगों को कष्ट दिया, तकलीफ दी तो आपको पाप मिलेगा। 18 पुराणों में यही 2 सूत्र हैं। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का सार वचन द्वय अस्ति, 2 वचनों में दिया है। परमेशाम उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरे की भलाई करना, दूसरे पे उपकार करना पुण्य है। परेशान पर पीड़नेन पापम भवति, और लेकिन दूसरों को परेशान करना, कष्ट देना, दुख देना, तकलीफ देना, घृणा की दृष्टि से देखना, गुस्सा करना दूसरों के ऊपर, यही पाप है। अतः अस्माभि, इसीलिए हमें सर्वदा परोपकारः करणीयम्, हमेशा हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए, हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम्, लोगों को परेशान कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है हर्ट सिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहें। ये आज हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हुआ है NCERT की बुक का। चलिए इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ में। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।